नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एस टी सोनम चैनल पर, जिस पर आप सभी को मिलती हैं हर दिन कहानियाँ देखने के लिए। और आज की कहानी शुरू करूँ उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे आप सभी को मिलती रहेंगी हर आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। संजना, मेरा पर्स कहाँ है? अभी ने कमरे से आवाज़ रखाते हुए कहा। वहीं बेड पर तो रखा है। संजना ने रसोई से आवाज़ दी। मिल नहीं रहा होगा, तभी तो पूछ रहा हूँ। अभी ने गुस्से में कहा। अब जल्दी आकर मेरा पर्स दो। संजना गैस की स्पीड कम करती और अभी को जाकर उसका पर्स देती। तब अभी कहता, गवार औरत, सामने रखना था, इस तरह छुपा के कौन रखता है? मैंने तो बेड पर ही रखा था, आपने ही टॉवेल वहाँ पर रख दी और पर्स नीचे रह गया। अब जाकर मेरा टिफ़िन तैयार करो। काम तो कुछ होता नहीं तुमसे, पर जवान कैची की तरह ही चलती है। अभी गुस्से में कहते हुए फ़ोन पर बात करने लगता और संजना अपने आंसू पोंछते हुए नीचे रसोई में आकर खाना बनाने लगती। तभी अभी आते हुए कहता, मेरा लंच बॉक्स कहाँ है? बस 5 मिनट में लाती हूँ। संजना ने रसोई से आवाज़ लगाई। तब अभी कहता, गंवार औरत, तुम क्या जानो समय की कीमत? कभी घर से निकल के तो देखो, तो पैसे कमाओ तो जानो। मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है और तुम अभी भी 5 मिनट की रद्द लगा रही हो। बेशरम, गुस्से में अभी कहता जा रहा था और संजना जल्दी जल्दी खाना बनाकर अभी का लंच बॉक्स तैयार करती और जैसे ही बाहर देने को आती तो अभी गुस्से में वहाँ से चला गया था। ए भगवान, आज तो ये अपना खाने का डिब्बा यहीं भूल गए। अब सारा दिन भूखा रहना पड़ेगा और इनसे तो भूख सहन होती नहीं। डाइनिंग टेबल पर लंच बॉक्स रखते हुए संजना कहती और रसोई की सफाई करने लगती। और जैसे ही खाना खाने बैठती तो उसके गले से निवारा नीचे नहीं उतरता। उसे अभी की चिंता हो रही थी। आखिर अभी भूखे कैसे रहेंगे? गुस्से में नाश्ता भी ठीक से नहीं किया और खाने का डिब्बा भी लेकर नहीं गए। उनसे तो भूख सहन नहीं होती, कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। सोचते हुए संजना अपनी खाने की प्लेट ढक कर अभी के ऑफिस उसका टिफ़िन देने जाती, जो अभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और वही संजना से गुस्सा होते हुए कहता, गवार औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आप अपना खाने का डिब्बा घर पर भूल गए थे, बस वही देने आई हूँ। संजना ने कांपते हुए कहा। तब अभी कहता, एक दिन खाना नहीं खाता तो मन नहीं जाता, लेकिन तुमने जो यहाँ आकर मेरी बेइज्जती की है, उसके बाद शर्म के मारे जरूर मर जाऊंगा मैं। अब सब मेरी बेइज्जती करेंगे और कहेंगे कि कितनी गवार पत्नी है मेरी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया? पत्नी हूँ आपकी। संजना ने आंखों में आंसू लिए कहा। तब अभी कहता, वही तो सबसे बड़ी परेशानी है कि तुम मेरी पत्नी हो। ना जाने वही कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब मैंने तुमसे शादी की। इतना सुन संजना की आंखों के आंसू बाहर आ जाते। तब अभी संजना से कहता, अब अपना यह ड्रामा बंद करो और जाओ यहाँ से। संजना अपने आंसू पोंछती, तभी वहाँ निखिल आता और कहता, वाह भाभी, आप मेरे दोस्त के लिए खाना लेकर आई हैं। आपको देखकर पारुल की याद आ गई। पारुल मेरी पत्नी, वही भी हर दिन मेरे लिए खाना लेकर आती थी, पर क्या करूं, अब वही कुछ दिनों से मायके गई है, कल आ जाएगी। और सच बताऊं भाभी जी, जब से पारुल मायके गई है तब से मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मायके गए अभी 2 दिन हुए हैं, पर ऐसा रहा है जैसे 2 वर्ष से उससे मिला नहीं हूँ। वैसे यह छोटी छोटी बातें ही तो याद आती हैं। वैसे भाभी जी, बुरा मत मानिएगा,
यदि कुछ खाना इसमें से मैं खा लूँ, वो क्या है ना, बाहर का खाना खाकर बोर हो गया हूँ। खाना तो मुझे अपनी माँ वीवी और वीवी के हाथ का ही पसंद है। वैसे भी जो स्वाद घर के खाने में है वह बाहर के खाने में कहाँ है ना दोस्त। निखिल ने अभी के कंधे पर हाथ रखकर कहा। अभी गुस्से में वहां से चला जाता और संजना भी। संजना जब घर आती तो उसकी सास गांव से ममता जी आई थी और वही संजना से कहती, अरे बहू, तुम कहाँ गई थी? संजना अपने आंसू छुपाते हुए कहती, वो माँ जी, मैं इनके ऑफिस गई थी, इनका खाने का डिब्बा देने। अच्छा, चल चल कर खाना खाते हैं। नहीं माँ जी, मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तेरी? ममता जी ने पूछा। हाँ, सब ठीक है, संजना ने भारी गले से कहा। क्या हुआ, कुछ कहा सुनी हो गई क्या तुम दोनों में? ममता जी ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। तब संजना ममता जी का हाथ पकड़ते हुए कहती, माँ जी, एक बात पूछूं? तब ममता जी कहती, हाँ पूछना। तब संजना ने कहा, माँ, आपने और बापूजी ने मेरी इनसे शादी इनकी इच्छा के विरुद्ध कराई थी क्या? अरे क्या हुआ बहू, शादी के 2 वर्ष बाद यह सवाल यूं अचानक? सब ठीक तो है? कुछ कहा क्या अभी ने? तब संजना कहती, माँ जी, इन 2 वर्षों में मैंने पूरी कोशिश की इन्हें कोई शिकायत का मौका ना दूं। जैसा ये चाहते हैं वैसे रहूं, पर हर दिन इन्हें मुझसे शिकायत बनी रहती है। हर पत्नी की तरह मैं भी अपने पति से कुछ उम्मीद रखती हूँ, वह मेरे खाने की तारीफ करें, मुझे समझें, समय दें, पर ऐसा कुछ नहीं है माँ जी। वही तो मुझसे नफरत करते हैं और शायद उनकी नाराजगी ठीक है, उनका और मेरा क्या मेल। तब ममता जी कहती, क्या हुआ, मुझे सब कुछ बता। संजना ममता जी को सब बता देती। तब ममता जी कहती, बहू, इसमें तेरी कोई गलती नहीं, गलती मेरे बेटे की है और मुझे मेरे बेटे की गलती कैसे सुधारनी है वही मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तू मायके चली जा। क्या माँ जी? संजना ने आश्चर्य से कहा, मैं इन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? पति है वह मेरे, तो जिंदगी भर को छोड़ने को नहीं कह रही हूँ। कुछ दिनों के लिए मायके चली जा, ऐसा कहा मैंने। ममता जी ने तेज आवाज में और प्यार से कहा। और जब रात को अभी ऑफिस से घर आता तो वह संजना को आवाज लगाते हुए कहता, संजना, तुमने मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं? तभी ममता जी वहाँ आती और कहती, बहू तो मायके गई है। तब अभी पैर छूते हुए कहता, माँ, आप गांव से कब आई? आज दोपहर को आई और आते साथ बहू को मायके भी भेज दिया। और तू क्या छोटा बच्चा है जो तुझे अपने कपड़े नहीं मिल रहे हैं? यह गवार औरत ऐसे कैसे मुझसे पूछे बिना मायके जा सकती है? अभी गुस्से में कहता, क्या गवार औरत कह रहा है? बहू है वह मेरी, और तुझसे पूछने की क्या जरूरत, जब वह मुझसे पूछ कर गई है। तू क्या मुझसे बड़ा हो गया? नहीं माँ, वो तो क्या नहीं माँ कर रहा है। चल नीचे आ, खाना खा ले। ममता जी के जाते साथ अभी कहता, चलो अच्छा है, वही गवार मायके चली गई। अब कुछ दिन तो चैन से निकलेंगे, रात को तो अभी खाना खाकर सो जाता, पर दूसरे दिन सुबह से संजना मेरा वॉरित कहाँ है? संजना मेरी फाइल कहाँ रखती तुमने? कहते हुए जब अभी आवाज लगा था तो उसे याद आता कि संजना तो मायके गई है। अभी को आदत थी अपने सारे काम हाथ पर चाहने की, पर आज वह बहुत परेशान था और जैसे तैसे वह तैयार होकर नीचे आता तो देखता कि नाश्ता तैयार नहीं। वह अपनी माँ की तरफ देखता तो ममता जी कहती, अरे बेटा, आज तो कमर में बहुत दर्द है,
तो कुछ काम कर ही नहीं पाई और तेरा लंच बॉक्स भी तैयार नहीं हुआ। कोई बात नहीं माँ, मैं कैंटीन से लेकर कुछ खा लूँगा, आप अपना ध्यान रखना। कहते हुए अभी चला जाता और ऑफिस में जाता तो खाने के टाइम कुछ समोसे खाकर काम चला लेता और देखता कि निखिल की पत्नी उसके लिए खाना लेकर आई है। तो निखिल उससे कितने प्यार से बात कर रहा है और वह सोचता, जब संजना मेरे लिए लंच बॉक्स लेकर आई थी तो मैं उस पर कितना गुस्सा हुआ था। शायद संजना अच्छे से जानती थी कि मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं और भूख मुझसे सहन नहीं होती। संजना सुबह उठते साथ मेरा सारा सामान बेड पर रख देती थी, जिससे मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी। और आज तो ऑफिस आने में देर हो गई और जब ऑफिस से घर आता तो ममता जी कहती, बेटा आज तो पूरे दिन से तबीयत ठीक नहीं रख रही, खाना भी नहीं बनाया गया और बहुत जोर की भूख रख रही है, तो तू ही कुछ बनाते। माँ मैं कैसे बनाऊँ? मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। नहीं बेटा, बाहर का खाना मुझसे नहीं खाया जाएगा, इससे अच्छा मैं भूखी ही सो जाती हूँ। तब अभी कहता, अच्छा माँ मैं ही बना देता हूँ। और जब अभी खाना बनाता तो उसकी माँ देखते हुए कहती, बेटा तू रोटी बना रहा है या नक्शा? तू रहने दे, मैं पूरी रोटी बना देती हूँ, तेरे बस का नहीं है, तू जाकर बैठ। तब अभी सोचता, यदि संजना से खाना बनाने में एक पल की भी देरी हो जाती थी तो मैं उस पर कितना गुस्सा होता था। कहता था खाना बनाने में मेहनत कितनी लगती है और आज मुझसे एक रोटी तक नहीं बनी। और जब खाना खाकर अपने कमरे में जाता तो देखता पूरा कमरा अस्त व्यस्त है और दिन भर काम करने के बाद उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह कमरा साफ सुथरा रख सके। वह सिर पकड़कर बैठ जाता और सोचता, संजना होती तो पूरा कमरा साफ सुथरा मिलता, हर सामान अपनी जगह पर होता और वह तो मुझे देखकर ही समझ जाती है मुझे किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। पर मैंने उसे कभी समझने की कोशिश भी नहीं की। उसने मेरी खुशी के लिए वह सब कुछ करा जो वह कर सकती थी, पर मैंने उसे कभी समझना नहीं चाहा। बस हमेशा उसे गंवार कहता रहा। आज समझ नहीं आता, गंवार वह है या मैं जो इतनी अच्छी पत्नी को समझ न सका। तभी वहाँ ममता जी आते हुए अभी को चाय देती और कहती, चाय पीने से शायद तेरा सिर दर्द कम हो जाए। माँ आप क्यों परेशान हुई? आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैं बनाकर पी लेता। तब ममता जी कहती, नहीं पीता, मैं जानती हूँ तुझे, चल छोड़ इन सब बातों को। और मेरी कोई तबीयत खराब नहीं और मैं अभी इतनी बुरी भी नहीं हुई कि एक दो काम कर ना सकूं। यह सब तो नाटक था तुझे सबक सिखाने के लिए। सबक? अभी ने आश्चर्य से कहा। हाँ सबक, ममता जी कहती, तुझे तेरी पत्नी की अहमियत भी तो बतानी थी, जिसे तू हमेशा गंवार कहकर बुलाता था, उसके हर काम में कमियां निकालता था, तो तुझे बताना जरूरी हो गया था कि तू गलत है। माना बेटा कि संजना परफेक्ट नहीं, पर तू ही बता परफेक्ट होता कौन है? तू और मैं भी तो परफेक्ट नहीं, कुछ कमी तो हम में भी होंगी। तो क्या हुआ? और संजना का दोष ही क्या है? छोटे से गांव से है तो वह शहर के तौर तरीके नहीं जानती, पर क्या यह सब सीखना कठिन है? तू सिखाएगी तो वह जरूर सीखेगी। और जब कोई लड़की अपना घर छोड़ ससुराल आती है तो उसे अपने पति का साथ चाहिए होता है। और तू क्या कर रहा था? संजना तेरा कितना ख्याल रखती, तेरी
इतनी परवाह करती है और वह पतरे मैं क्या चाहती, बस तेरा साथ। माँ मैं समझ गया और अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब मैं संजना का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूंगा। पर यह संजना आएगी कब? अरे तू कर ही जाकर उसे लेकर आ जा। पति है तो उसका, अपनी पत्नी को लेने जा सकता है। दूसरे दिन अभी संजना को लेने उसके गांव जाता तो वह देखता सीधे पल्लू में बड़े बड़े प्रेंत की साड़ी पहनने वाली संजना आज शिफॉन की साड़ी, ओपन पल्लू की साड़ी पहने हुए बहुत सुंदर लग रही है। आज पहली बार अपने पति से अपनी तारीफ सुन संजना बहुत खुश थी और अभी कहता, तुम आज खूबसूरत तो लग रहे हो, लेकिन उससे भी सुंदर तुम्हारा मन है, जिसे आज तक मैंने कभी देखा नहीं। पर अब मैं वह देख सकता हूँ और तुम्हें समझ सकता हूँ और तुमसे बातें करता हूँ। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इस तरह अभी संजना की कीमत समझ चुका था। अब अभी और संजना दोनों एक साथ बहुत खुश थे। आई होप गाइस आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को मिलती रहे मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।